जय श्री राम। राम कथा में आप सभी राम भक्तों का स्वागत है। देखिसी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नयावा। जनु बिरच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता माता जी की शोभा को देख रहे हैं श्री रामचंद्र जी। जनक जी के बगीचा में जब फूल तोड़ने गए हैं, वहाँ सीता माता भी पार्वती माता की पूजा करने के लिए पहुँची हैं। वहाँ श्री रामचंद्र जी सीता माता की शोभा को देखकर बहुत सुख पा रहे हैं। हृदय में श्री रामचंद्र जी सराहना कर रहे हैं, लेकिन मुख से वचन नहीं निकल रहा है। वह शोभा ऐसी अनुपम है, माता सीता की सुंदरता ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता, सारी कारीगरी मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सीता माता में ही सारी निपुणता, सारी सुंदरता डाल दिए हों। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जानु बरई। वह सीता माता की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं। वह ऐसी मालूम हो रही हैं माता सीता, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। इस प्रकार की माता सीता की शोभा है। जगत की माता हैं, उनकी शोभा का क्या कहना। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल गई। सब उपमा कवि रहे जुठारे, कहाँ पट तरों विदेह कुमार। पहले से भी अधिक सुंदर हो गए हैं श्री रामचंद्र जी माता सीता का दर्शन पाकर, उनकी सुंदरता को देखकर। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी माता सीता जी की किसके साथ उपमा दूं, सुंदरता में किसके साथ उदाहरण दूं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी उपमाओं को कवियों ने पहले से ही झूठा कर रखा। इसलिए मैं जनक नंदनी सीता माता की उपमा किसी के साथ उदाहरण नहीं दे सकता हूँ कि माता सीता इनके जैसी सुंदर है। सिय शोभा ही बरन प्रभु आपन दशा विचारे, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता माता की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय के अनुकूल मृदु वचन, मधुर वचन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आप सभी भक्त ध्यान से सुने। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। अपने लक्ष्मण जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे भाई, यह वही जनक जी की कन्या है
जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, जिसको मैं अभी इस जनक जी के फुलवारी में देख रहा हूँ और आप देख रहे हैं, इसी के लिए धनुष यज्ञ जनकपुर में हो रहा। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फूलवाई। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ जनक जी जनकपुर में करवा रहे हैं। सखियाँ, सीता माता की जो सखियाँ हैं, इन्हें गौरी पूजन माता पार्वती की पूजा के लिए लेके आई हैं इस फुलवारी में, क्योंकि माता पार्वती का इस फुलवारी में मंदिर बना हुआ है। इसीलिए सीता माता को लेकर के गौरी पूजन करवाने के लिए सखी लोग पार्वती माता के मंदिर में इस फुलवारी में लेकर आए हुए हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई घूम रही है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि यह सीता इस फुलवारी में प्रकाश करती हुई घूम रही। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, यह फुलवारी में प्रकाश करते हुए घूम रही हैं, जिसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। श्री लक्ष्मण जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मानु छोभा। सो सब कारण जान विधाता, हर कहें शोभा दयांग सोनु भ्राता। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि मेरा मन इनकी सुंदरता को देखकर क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने कि मेरा मन इनको देखकर क्यों क्षुब्ध हो गया, ये तो विधाता ही जाने। लेकिन हे लक्ष्मण, हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फरक रहे, जो कि मंगल की सूचना देने वाले दाहिने अंग हैं, श्री रामचंद्र जी के फड़क रहे हैं। ये बात लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। मर्द का दाहिना अंग फरकना शुभ होता है और औरतों का बायां अंग फरकना शुभ होता है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि मेरा सुंदर दाहिना अंग फरक रहा है। हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक मंगल को देने वाले दाहिने अंग फरक रहे, यानी शुभ ही होने वाला है। रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मनु को पांत पगो धरई न काऊ। रघुवंशियों का यह सहज जन्मजात स्वभाव है कि रघुवंशी का मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि रघुवंश में जन्म लेने वाले रघुवंशियों का मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता।
मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, जागते हुए का कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर पराई स्त्री पर नज़र दृष्टि नहीं डाली। श्री रामचंद्र जी अपने बारे में, अपने स्वभाव के बारे में लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि ये रघुवंश की रीति है कि वे गलत में कभी पैर, कभी कदम नहीं बढ़ाते और पराई स्त्री को जागते हुए की बात तो दूर, स्वप्न में भी मैंने कभी दृष्टि नहीं डाली। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं, जिनके लहाइन रिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मानु ढीठी। लड़ाई में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, यानी लड़ाई में जो शत्रु के आमने सामने लड़ते हैं, यानी पीठ नहीं दिखाते, यानी भागते नहीं, आमने सामने लड़ाई करते हैं, वही अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं और पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती है, जिनके लहन रिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु ढीठी। मंगल लहन जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माहि। जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती हैं पराई स्त्रियां और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, यानी कभी खाली हाथ जिनके दरवाजे से भिखारी नहीं लौटते, वही रघुवंश में श्रेष्ठ पुरुष ऐसे संसार में थोड़े हैं। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, मंगल लहन जिनके नाही। जो मांगने के लिए कोई भिखारी आ जा रहा हो दरवाज़ा पर तो मुख से नहीं निकलता। मंगन लहन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माहि। भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो भिखारी साधु संत आने से सीधा बोल देते हैं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। करतबत कही अनुज सन मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। यूँ तो श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं उसी जनक जी के बगीचे में, लेकिन मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है प्रभु श्री रामचंद्र जी का। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहे हैं श्री रामचंद्र। मन सीता माता में ही लगा हुआ है, उनके रूप में लगा हुआ है। चितवती चकित चहु दिशि सीता, कहाँ गए निरिप किशोर मनु चिंता। सीता माता जी चकित होकर चारों ओर देख रहे हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं श्री रामचंद्र जी। जह बिलो की मृग सावन नैनी, जनु तह बरसी
कमल सित श्रेणी। माता सीता बाल मृग नयनी, मृग के छौने के जैसी आँख वाली माता सीता जहाँ तहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ भी दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बस जाती है। जगत की माता ही हैं, उनकी दृष्टि जहाँ पड़े वहाँ शुभ ही शुभ होगा। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तब सखियों ने लता की आड़ में सुंदर श्याम और गोरे किशोर कुमार को दिखला रहे हैं। सीता माता को बोल रहे हैं, देखिए उस लता के आड़ में गोरे और श्याम कलर के दोनों किशोर हैं। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचान। उनके रूप को देखकर आँख ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। माता सीता ने श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रसन्न हो रही हैं, मानिए कि उनको अपना खजाना मिल गया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक हूँ परे हरि निमेष। श्री रघुनाथ जी की सुंदरता को देखकर आँख निश्चल हो गए माता सीता के। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया, एक टक से देख रहे हैं। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। माता सीता अधिक स्नेह के कारण माता सीता का शरीर विह्वल बेकाबू हो रहा है। श्री रामचंद्र जी को देख करके मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी विशुद्ध हुई देख रही हों, इस प्रकार माता सीता की शुद्धि हो रखी है। लोचन मग राम ही उरयाने, देने पलक कपाट सयाने। आँखों के रास्ते श्री रामचंद्र जी के हृदय में चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात आँख मूंदकर श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे हैं माता सीता। जब सिय सखिन प्रेम बस जाने, कही न सकहि कछु मन सकुचान। जब सखियों ने माता सीता जी को श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बस में जान लिया, तब सखियाँ मन में सकुचा रहे हैं। और सखियाँ जब इस बात को जान गई कि सीता श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बस में हो गई है, तो माता सीता भी सखियों के मन की बात को जानकर सकुचा रहे हैं। कुछ कह नहीं सकती हैं, सकुचा रहे हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधो, जलद पाटल बिल गाय। उसी समय जब माता सीता सकुचा गई सखियों की बातों को सुनकर कि अब मेरा प्रेम जो श्री रामचंद्र जी से है, उस प्रेम को सभी सखियाँ जान गई, तो सीता माता भी सकुचा गई हैं। उसी समय जब सीता माता सकुचा रहे हैं, उसी समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण लता मंडप कुंज में से प्रकट
हो रहे हैं, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकल रहे हैं। इस प्रकार से लताओं के झुंड से, लताओं के पुंज से बाहर निकल रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। जिस समय इधर माता सीता सकुचा रहे हैं, उसी समय जिन समय माता सीता इनका दर्शन करना चाह रहे हैं और ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, लताओं में छुपे हुए हैं, अपना गुरुदेव और भगवान की पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सीता माता यहाँ मान को श्री रामचंद्र जी में लगा रखे, अपने आँख को बंद करके अपने मन को श्री रामचंद्र जी में लगा रखे हैं। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई प्रकट हो रहे हैं। मानिए तो निर्मल स्वच्छ चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकल रहे हैं। इसी प्रकार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सभी भक्तों के घर में दर्शन दें और सभी भक्तों के हर कष्ट को दूर करें और सभी भक्तों के शत्रु को नष्ट करें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम। आगे की कथा में अगली कड़ी में आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए सभी राम भक्तों को जय श्री राम।